तो बच्चों जैसे हमारा अब अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। अब जैसे मान के चलिए कि जंगली जीव हैं तो वो हमेशा किसको खाते हैं? शाकाहारियों को। मांसाहारी जो होते हैं जी, वो जो होते हैं वो किसको खाते हैं? शाकाहारियों को। ठीक है ना बच्चों? तो इसी तरीके से चक्र जो है चलता रहता है। इस जीवन देखो फिर कह रहा है कि इस जीवन तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। यानी मतलब जीवन पर अब जैसे ये जो चक्र होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? परितंत्र। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। अब ये तो बच्चों हमको पता ही है कि अगर देखो पृथ्वी पर देखो सभी का होना है इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जानवरों का इंपॉर्टेंट भी है भाई, होना है। ठीक है ना? पौधे हमें लकड़ी देते हैं। पौधे और प्राणियों को ये मतलब जो है क्या करते हैं कि मतलब इसमें ये जो होते हैं जंगल जो होते हैं तो इनमें इनको क्या मिलता है बच्चों? आश्रय मिलता है कि जिसमें भाई ये जो है जंगली जीव वगैरह रहते हैं। ऑक्सीजन भी हमको देखो बच्चों इनसे ही मिलती है। ठीक है ना? पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। अब मान के चलिए पेड़ होंगे तो इससे हमारा जो है भूमि कटाव क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना बच्चों? रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। रक्षक मेखला जैसे कि हमने ये जो पीछे भी मतलब जो है पढ़ा था, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। अब जो कॉपियाँ किताबें हम यूज़ करते हैं तो वो कागज भी किससे बनता है बच्चों? पेड़ पौधों से ही बनता है, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। अब बच्चों देखो जीव जंतु हैं हमारी, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम जीवों को मार के भी खाते हैं, वो हमारे दूध वगैरह के लिए भी काम आते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो कह रहा है कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं, फलों के परागण में मदद करती हैं। अब देखो मधुमक्खी से हमको शहद मिलता है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। अब देखो चिड़िया जो होती है वह छोटे छोटे कीट भी खाती है। देखो चिड़िया को भी तो अपना पेट भरना है ना। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाते हैं। अब जैसे गिद्ध हैं भाई, ये जो होते हैं जंगली जीव होते हैं, मर जाते हैं तो इनको कौन खाते हैं? गिद्ध वगैरह खाते हैं। और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे हों, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। कि बच्चों हमें इस पृथ्वी पर सभी की वो है जरूरत पड़ती है कि भाई ये हमारा जो है चक्र हमेशा ही चलता रहे। अब जैसे हमारा अब अगला टॉपिक क्या है? ये जो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वितरण का मतलब बच्चों बांटना। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ठीक है बच्चों? अब जैसे आगे कहा गया है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पर भाई बच्चों, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं? वर्षावन होते हैं ज़्यादा।
इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है जिनमें विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। आगे कहता है बच्चों, ये कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। यानी यहाँ अगर जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो वहाँ पर इस किस्म के जो हैं वनस्पति पाई जाती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइनेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं। अब जैसे भाई जनसंख्या तो बढ़ी है, बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र के वृक्ष काट दिए गए। अब यानी कि देखो बच्चों कि अगर बढ़ती जनसंख्या है तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, ठीक है, कारखाने भी चाहिए, ठीक है बच्चों, पार्क भी चाहिए। तो देखो तो इसके लिए उसने क्या करा, मनुष्य ने इन वृक्षों को काटना शुरू कर दिया है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि बच्चों अगर देखो वृक्ष कटेंगे तो इससे कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। तो देखो वो कहना चाहता है कि बच्चों हमें वृक्षों को ऐसे नहीं काटना चाहिए कि भाई अंधाधुंध हमने जंगल खाली कर दिए। इससे वन्य जीवों का भी जो है आवास है वो भी खत्म होता जा रहा है। तो अगला जो है बच्चों टॉपिक वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो इसको हम अपने नेक्स्ट उसमें जो है पार्ट में देखते हैं।